भगवान परशुराम को विष्णु भगवान का 6वां अवतार माना जाता है। उन्हें 8 चिरंजीवी पुरुषों में एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीय को 5वें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जाना पाव पर्वत था। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। एक बार ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। वह पानी भरने नदी के किनारे गई। किसी कारण कुछ देवताओं के आने से रेणुका को आने में देर हो गई। वह उनको देखने लगी। जब ऋषि जमदग्नि को यह बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों से रेणुका को मारने का आदेश दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माता रेणुका को जीवित करने का वर मांग लिया। है वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। लंकाधिपति रावण को भी उसने बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। सहस्त्रबाहु ने जब यह सब देखा तो कामधेनु गाय उनको पसंद आ गई। वे बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गए। परशुराम को जब यह बात पता चली तो अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु वापस लेने गए। राजा सहस्त्रबाहु और गुरु परशुराम ने युद्ध किया और उसे मार डाला। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप जब परशुराम अनुपस्थित थे उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका भी जमदग्नि के साथ सती हो गई। इस घटना से गुरु परशुराम अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनके साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि ऋचिक ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शास्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे।